हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स। तो आज हम लोग देखेंगे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा फार्मासी का बायोटेक्नोलॉजी है। यूनिट 1 देखेंगे। यूनिट 1 का नाम क्या है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? Biotechnology is a branch of biology involving the use of living organism and bioprocess in engineering, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर फील्ड यूजिंग बायो प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी जो होता है हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का, जो कि इन्वॉल्व करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ करके एंड बायो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन एंड अदर जो फील्ड है हमारे यूजिंग बायो प्रोडक्ट। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं। The term biotechnology indicates the use of living organism or their product modify the human health and environment। जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है ये हमारा इंडिकेट करता है कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड उनके प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को इन्हांस करते हैं। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इरेके 1990। जो टर्म था बायोटेक्नोलॉजी को वो किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल इरेके, जो कि साइंटिस्ट थे एंड कब दिए थे? हमारे 1990 में। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है? स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, स्कोप देख लेते हैं क्या क्या स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का। तो पहला हमारा है टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन यूजिंग द अवेलेबल लैंड। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है हमारा प्रोड्यूस करता है ज़्यादा से ज़्यादा फूड ताकि हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर सके लैंड में। टू रेज डिजीज रेजिस्टेंस हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, जो भी हमारे डिजीज हो रहे हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सके एंड जो वैरायटी ऑफ क्रॉप को ला सके बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। समझ में है? नेक्स्ट है इसमें इसको थर्ड है टू इंट्रोड्यूस हार्मलेस बायोफर्टिलाइजर। ये बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बायोफर्टिलाइजर जो कि हार्मलेस रहे। नेक्स्ट हमारा है टू इंट्रोड्यूस बायोसाइड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बायोसाइड के एग्रीकल्चर में ताकि हमारा क्रॉप का यील्ड जो होता है वो हाई रहे। नेक्स्ट इसमें है टू प्रिजर्व जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मैक्रोस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग प्लांट को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल। नेक्स्ट हमारा टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू ट्रीट सेवियर डिजीज इन मैन एंड वुमेन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग इसका यूज़ कर सकें फॉर द सीवियर डिजीज इन अ मैन एंड एनिमल। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन हजार। जो भी हमारे पॉल्यूशन हो रहे हैं इन पॉपुलेशन, उसको हम लोग को रिड्यूस करना है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांच हमारे क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। पहला हमारा है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर इंक्रीज मिल्क और मीट प्रोडक्शन विथ रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज। ठीक है, जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल होता है जो कि हमारा रिजल्ट होता है इंक्रीज करना मिल्क का, मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड जो भी वेरियस डिजीज हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। इसी में हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं बहुत सारे डिजीज को। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ड्रग एंड हार्मोन। ठीक है, एंड इसका हम लोग मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वेरियस ड्रग के, हार्मोन के, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन हो गया। कहाँ पे होता है? इन डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन इंसुलिन का यूज़ करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक एंड अदर मेडिकल यूजफुल प्रोडक्ट एंड और बहुत सारे जो मेडिकल प्रोडक्ट जो होता है हम लोग मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांच क्या है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इट डील्स विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज एसिड, एसीटोन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम लोग जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं जैसे कि हमारे एसिटिक एसिड हो गए, एसीटोन हो गए एक्सेट्रा एंड एंटीबायोटिक भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि हमारे पेनिसिलिन हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
समझ में आया इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बताता है कि हमारे जो भी वेस्ट होते हैं उनको रिड्यूस करना एंड रिमूव फ्रॉम द इन पॉपुलेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एलिमेंट होते हैं, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं हमारे सीवेज वाटर के जो वेस्ट हो रहे हैं उसके, एंड जो भी हमारे प्लांट डिजीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना, एंड इंसेक्ट थ्रू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी होता है ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक, एंड इंडस्ट्रियल एलिमेंट है, एंड ये जो होता है ये हेल्पफुल होता है ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे जो भी सीवेज वेस्ट हैं, ठीक है, एंड ये हमारा कंट्रोल करता है जो भी प्लांट डिजीज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। समझ में आया इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है हमारे टिश्यू कल्चर का एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का। It deals with development of transgenic plant with resistance to biotic and abiotic stress and cryopreservation। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है ये बताता है हमको कि डेवलपमेंट करते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट पे, इसके साथ रेजिस्टेंस टू बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस एंड क्रायोप्रिजर्वेशन। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन। क्या क्या है हमारे एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का? पहला है मेडिसिन। मेडिसिन में पहला हमारा है ड्रग प्रोडक्शन। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ जेनेटिकली अल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोड्यूस न्यू ड्रग। ठीक है, मेडिसिन की बात करते हैं तो पहला हमारा है ड्रग प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, यूज़ करते हैं जेनेटिक का, जो कि अल्टर करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ताकि हमारे प्रोड्यूस कर सके नए ड्रग को जो कि हमारे ट्रीट कर सके जो भी डिजीज हो रहे हैं, जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिसिन में क्या है। फार्माकोजेनोमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग। फार्माकोजेनेमिक मतलब ये जो होता है हमारा कैसे हमारा जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है वो हमारे अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, जो कि रिस्पॉन्स होता है ड्रग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा है जीन थेरेपी। बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज, जैसे कि हमारे कैंसर हो गए एंड एड्स हो गए। समझ में है? नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन सा है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है हमारा क्लोनिंग है। इन दिस मेथड न्यूक्लियस फ्रॉम वन सेल इज रिमूव एंड ट्रांसफर टू अनफर्टिलाइज्ड एग व्होज न्यूक्लियस हैज आइदर बीन डीएक्टिवेटेड और रिमूव। इसमें क्या होता है क्लोनिंग में कि जो न्यूक्लियस होता है एक सेल से इसे रिमूव करते हैं एंड इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं अनफर्टिलाइज एग में, एंड वही जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा डीएक्टिवेट होता है या फिर रिमूव हो जाता है। समझ में आए क्लोनिंग होता क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस। जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग होता है ये हमारा ब्रांच है इंजीनियरिंग का, जो कि हमारा इन्वॉल्व करता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी को एंड बायोलॉजिकल साइंस को। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी अप्लाई करता है, जो कि हमारे कंटेन करते हैं हमारे, ठीक है, जो कि डिजायर जीन कंटेन करते हैं डिफरेंट सोर्स है, और इसके मदद से हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं देख लेते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस नेचुरल प्रोटीन, वैक्सीन, एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। इट इज़ द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गेन इन एन आर्टिफिशियल मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मदद से हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में एप्लीकेशन है इसका। प्लांट टिश्यू कल्चर होता है क्या? ये एक तरह का टेक्निक है जो कि हम लोग ग्रो करते हैं हमारे प्लांट सेल को, टिश्यू को एंड ऑर्गन का आर्टिफिशियल मीडिया में, एंड ये जो सब होता है हमारा एसेप्टिक कंडीशन में होता है। एसेप्टिक कंडीशन जहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। समझ में आया प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? एंजाइम और नॉन टॉक्सिक। जो एंजाइम होते हैं हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल बायोकैटलिस्ट है, सिंथेसिस बाय द लिविंग सेल। समझ में? एंजाइम जो होते हैं हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं,
बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं हमारे लिविंग सेल से। दे आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो एंजाइम होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। एंड ये क्या बताता है, केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विथ लाइफ। जो एंजाइम होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बताते हैं हमारे जो भी केमिकल रिएक्शन एसोसिएट हैं लाइफ के साथ। नेक्स्ट है इसमें हमारा इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड यूज ऑफ सॉल्यूबल इमोबिलाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम ह्यूमन बेनिफिट। ठीक है, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं एंड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं हमारे सॉल्यूबल और इमोबिलाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम। और ये जो सब जो होते हैं हमारे बेनिफिट होते हैं हमारे ह्यूमन के लिए। समझ में आया एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रीस्ट्रेनिंग द एंजाइम। ये एक तरह का टेक्निक होता है जो कि हम लोग स्ट्रेन करते हैं, दोबारा स्ट्रेन करते हैं एंजाइम को एंड ये हमारा इनर्ट सपोर्ट करता है किसको, फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल यूज। यही है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। क्या होता है, एक तरह का टेक्निक होता है जिसमें हम लोग रीस्ट्रेनिंग करते हैं एंजाइम को एंड ये हमारा इनर्ट सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी के लिए एंड फंक्शनल रीयूज के लिए किसको, एंजाइम को। समझ में आया एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एंजाइम आर यूज रेपिटेडली। ठीक है, जो भी हम लोग इसमें एंजाइम को हम लोग यूज़ करते हैं रैपिड यूज़ करते हैं। ठीक है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब जो एंजाइम की एक्शन है उसको रिड्यूस करना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं। द फाइनल डिजायर प्रोडक्ट शुड बी फ्रॉम द एंजाइम। जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है वो कहाँ से आता है, हमारा एंजाइम से। इट एग्जिबिट थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है ये हमारा थर्मोस्टेबिलिटी देता है किसको, एंजाइम को। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेज। डिसएडवांटेज है देयर इज अ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंजाइम ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन। ठीक है, जब हम लोग अपने एंजाइम को इमोबिलाइजेशन करते हैं तो इसमें हमारा लॉस होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, इट इज़ अ एक्सपेंसिव टेक्निक। जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है ये हमारा एक्सपेंसिव टेक्निक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ नॉट कंसिडर फिट फॉर प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन। जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है ये हमारा कंसिडर नहीं होता है एंड ये फिट भी नहीं होता है हमारा प्रैक्टिकल के लिए। समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं मेथड। एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज बाय द 5 डिफरेंट मेथड। एंजाइम को हम लोग इमोबिलाइज करते हैं 5 डिफरेंट मेथड से। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला हमारा है एडजॉर्प्शन मेथड। क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ एंजाइम इज ब्रॉट अबाउट बाय अलाउइंग द एंजाइम टू कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉलीमर सपोर्ट। ठीक है, जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन मेथड में क्या होता है ये बता देते हैं। इसमें जो एडजॉर्प्शन होता है हमारे एंजाइम का, ये हमारे बताते हैं कि हम लोग एंजाइम को अलाउ करते हैं एंड इनके किसके कांटेक्ट में लाते हैं, पॉलीमर के कांटेक्ट में, जो कि हमारे सपोर्ट करता है एंजाइम को। एंड यही एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे अधीयर हो जाते हैं सरफेस ऑफ द कैरियर मैट्रिक्स, जो कि हेल्प करते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को। एंड ये हमारे फॉर्म करते हैं सेवरल शॉर्ट लिंकेज, जो कि हमारे एंजाइम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल में हमारा एमाइलेज है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट जो कि कैरियर मैट्रिक्स है। एमाइलेज हमारा एंजाइम है, इसमें जो कैरियर मैट्रिक्स यूज करते हैं हमारा कैरियर जो कैल्शियम फॉस्फेट है। समझ में आया इन एब्जॉर्प्शन मेथड। नेक्स्ट है हमारा मेथड फॉर इमोबिलाइजेशन बाय एब्जॉर्प्शन। कैसे हम लोग इमोबिलाइजेशन करते हैं एब्जॉर्प्शन मेथड से। पहला है स्टैटिक फोर्स। द एंजाइम इज इमोबिलाइज ऑन अ कैरियर। ठीक है, जो एंजाइम होता है हमारा इमोबिलाइज होता है कैरियर मैट्रिक्स के द्वारा, जो कि हमारा ब्रिंग करता है एंजाइम कंटेनिंग सॉल्यूशन इन अ कांटेक्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर विदाउट एजिटेशन और स्ट्रेस। वही है एंजाइम को जो हम लोग इमोबिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर मैट्रिक्स। इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं एजिटेशन का एंड स्टेयरिंग का। समझ में है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायनेमिक कोर। क्या होता है, द एंजाइम सोल्यूशन इज एड मिक्स विद कैरियर। ठीक है, जो एंजाइम के सोल्यूशन होते हैं इसको हम लोग मिक्स करते हैं कैरियर के साथ एंड इसमें कांस्टेंट एजिटेशन और स्टेयरिंग करते हैं किसके साथ, मैकेनिकल शेकर के साथ, विद मैकेनिकल शेकर। समझ में आया डायनेमिक कोर क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्टर लोडिंग।
The carrier is placed in a reactor and enzyme solution is transferred to the reactor loaded with the carrier. ठीक है, कैरियर को हम लोग प्लेस करते हैं रिएक्टर एंड एंजाइम सॉल्यूशन में एंड इसको ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्टर लोडर विद कैरियर। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन। कैरियर को हम लोग प्लेस करते हैं प्रॉक्सिमल विकिनिटी, जो कि एक इलेक्ट्रोड होता है हमारे एंजाइम बाथ में एंड अदर जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें हमारे पास करते हैं। एज अ रिजल्ट एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे माइग्रेट करते हैं कैरियर की तरफ एंड डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे सरफेस पे। ठीक है, ये हमारा एडजॉर्प्शन मेथड है इमोबिलाइजेशन के लिए एंजाइम के। नेक्स्ट कौन सा मेथड है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या होता है, इन दिस मेथड द एंजाइम मॉलिक्यूल अडहियर टू द कैरियर मैट्रिक्स बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। इस मेथड में जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे अडहियर होते हैं कैरियर मैट्रिक्स पे, जो कि हमारे फॉर्म करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्मिंग विद इन अ साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन एंजाइम। ठीक है, ये हमारे फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम में, और जो अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं वो हमारे साइड में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, देयर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टिविटी इज इंटायरली रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन देम। जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है हमारे रिएक्टिविटी की वो हमारा बेस्ड होता है कि कितना हमारा चार्ज प्रेजेंट है उस टाइम। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जांपल, वही है हमारा एमाइलेज। ये हमारा एंजाइम हो जाएगा। इसमें जो मैट्रिक्स यूज करते हैं हमारा DEAE जो कि सेलुलोज है, ये हमारा कैरियर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट कौन सा मेथड है, क्रॉस लिंकिंग। क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ एंजाइम मोबिलाइजेशन अ सॉलिड सपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो क्रॉस लिंकिंग होता है इसमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन कैसे करते हैं, जो सॉलिड सपोर्ट होता है इसमें क्रॉस लिंकिंग में फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रॉस लिंकेज जो होते हैं हमारे फॉर्म होते हैं किसके बीच में, बिटवीन द एंजाइम मॉलिक्यूल। क्रॉस लिंकेज है तो नाम ही से समझ में आ रहा है कि हमारे लिंकेज होते हैं क्रॉस, जो कि फॉर्म होंगे एंजाइम मॉलिक्यूल के बीच में। दे रिएक्ट विथ एंजाइम। ये जो क्रॉस लिंकेज होते हैं ये हमारे रिएक्ट करते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ एंड ये फॉर्म करते हैं हमारे ब्रिज, जो कि एज अ ऐड करते हैं बैकबोन की तरह, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे एंजाइम मॉलिक्यूल को। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रैपमेंट। एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज बाय फिजिकल इंट्रैपमेंट। जो एंजाइम होता है इसको हम लोग इंट्रैप करते हैं किसके द्वारा, फिजिकल, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है इनसाइड ऑफ पॉलीमर और जेल मैट्रिक्स। साइज जो होता है हमारा मैट्रिक्स कोर का वो सच दैट एनी रिटेन बाय सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट मल्टीपल पास। ये जो होता है हमारा मैट्रिक्स, जो जेल मैट्रिक्स होते हैं पॉलीमर होते हैं, ये हमारे रिटेन करते हैं हमारे सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट को, जो कि हमारे मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं the matrix used for entrapping of enzyme including gel, gelatin, starch to use the technique of entrapment for immobilization of whole cells। मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं इंट्रैप करने के लिए एंजाइम को, जो कि इंक्लूड करता है हमारा जेल, जिलेटिन, स्टार्च, ताकि हम लोग यूज करते हैं टेक्निक इंट्रैपमेंट के लिए इमोबिलाइजेशन ऑफ होल सेल। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल फॉर्मेशन वेयर एन लिक्विड और सस्पेंशन इज इंक्लोज इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो इनकैप्सुलेशन होता है ये एक तरह का प्रोसेस होता है किसका, स्फेरिकल पार्टिकल के फॉर्मेशन का, जहाँ पे हमारा लिक्विड और सस्पेंशन जो कि हमारे इंक्लोज होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन का। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक। एग्जांपल की बात करेंगे जैसे एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी, वी, एम, ये सब। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड। ये एक तरह का हार्मोन होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल बात करेंगे तो हाइड्रोकॉर्टिसोल, प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका है प्रोडक्शन ऑफ एमाइनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड प्रोडक्शन करते हैं, एल अमीनो एसिड। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन ऑफ एसिड। कौन कौन से प्रोडक्शन करते हैं एसिड, जैसे हमारे एसिटिक एसिड हो गए, सिट्रिक एसिड हो गए। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।